ओ, अनेक अग्नियां कौन सी हैं? शास्त्रों में 5 अग्नियां बताई गई हैं। आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि। आहवनीय अग्नि वो है जिसमें हम देवों के लिए आहुति प्रदान करते हैं, हवन करते हैं, उसको आहवनीय अग्नि कहते हैं। और घर में जो अग्नि जलाते हैं अपने भोजन के लिए, उसको बोलते हैं गार्हपत्य अग्नि। और तीसरी अग्नि है दक्षिणाग्नि। जिस अग्नि में, इस अग्नि में जो पदार्थ डालना है, उसके लिए जो खीर, चावल, शाकल्य बनाना है, उसको कहते हैं दक्षिणाग्नि। वो एक अलग अग्नि होती है। और चौथी अग्नि है सभ्य अग्नि। वो सभ्य माने सभा में लाई जाती है। जहां सभा में न्याय कार्य होता है, राजा की सभा में वो अग्नि रखी जाती है कि ये अग्नि साक्षी है। इस अग्नि को साक्षी दे करके मैं सत्य बोलता हूं, न्याय करता हूं, धर्म करता हूं। अग्नि स्वयं में पवित्र है। उस अग्नि में डाला हुआ पदार्थ पवित्र हो जाता है। अग्नि के पास चाहे काला कोयला भी आता है, वो भी लाल अंगारा बन जाता है। हम सब जानते हैं। हम मनुष्य भी कितनी ही मलिनताओं से युक्त हों, दुर्वासनाओं से, दुर्भावनाओं से युक्त हों, लेकिन यदि उस अग्नि स्वरूप प्रभु को अपना आराध्य देव बना लेंगे तो हमारी ये कल्मशता दूर हो जाएगी, हम पवित्र हो जाएंगे। तो वो सभ्य अग्नि एक हमारे साक्षी के रूप में अग्नि व्रतपते रखा हुआ होता है। 5वीं अग्नि का नाम है आवसत्य। ये गुरु और शिष्य के बीच में रखी जाती है। ये एक प्रतीक के रूप में है, ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान सदैव प्रकाश स्वरूप है। गुरु और शिष्य के बीच में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता है, जब शिष्य आचार्य के समीप, गुरु के समीप उपस्थित होता है, तो वो समित पाणी, कहते हैं समिधा है पाणी हाथ में जिसके, वो हाथ में समिधा लेकर के आता है। समिधा एक प्रतीक है। काष्ठ के अंदर, लकड़ी के अंदर अग्नि है, लेकिन वो प्रकट नहीं है। उस अग्नि को आचार्य ज्ञान देकर के, जैसे इस अग्नि काष्ठ को हम इसमें देशलाई लगा करके उस अग्नि को उद्भूत करते हैं, उसी प्रकार ये काष्ठ में अग्नि प्रकट होती है। ये एक प्रतीक है कि हम तो सूखे काठ, सूखी लकड़ी के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। आपको ही हमें ज्ञान देकर के उसे प्रज्वलित अग्नि वाला बनाना है। उपनिषदों में जहां पर अनेक चर्चाएं आचार्यों के द्वारा प्रश्नोत्तर के माध्यम से ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या की चर्चा होती है, वहां पर बार बार यह विषय उपस्थित होता है कि 3 समिधाएं लेकर के आचार्य के पास शिष्य पहुंचता है। गुरु को वहां पर आचार्य कहते हैं। आचार्य का अर्थ होता है आचारम ग्राहयति, जो आचरण की शिक्षा देता है, केवल विद्या नहीं पढ़ाता है, ज्ञान के साथ साथ उसको क्रियात्मक आचरण की शिक्षा देता है। अंतेवासी अपने समीप रख करके उसके साथ उठना, बैठना, खाना, सोना, हर क्रिया के साथ है वो। जब आचार्य उठेगा, शिष्य भी उसको वो साथ साथ उठाएगा। वो जो सात्विक आहार का ग्रहण करेगा वही शिष्य के लिए व्यवस्था होगी। वो जो देखेगा वो शिष्य देखेगा। तो ये आचार्य और अंतेवासी का समानाधिकरण, वहां पर प्रतीक के रूप में, ये ज्ञान की अग्नि के रूप में वहां पर अग्नि स्थापित होती है। तो मंत्रों में कहा अग्नि भी ब्रह्म यज्ञं च वर्धय। हे परमेश्वर, आप अग्नियों के द्वारा, इन सब अग्नियों से मनुष्य का निर्माण होता है। इन अग्नियों से ब्रह्म, उस परमेश्वर को, वेद को, ज्ञान को
और यज्ञ को, जीवन के व्यवहार को वर्धय, बढ़ाओ। और त्वमनो देवतातये, देवत्व के ताति, ताति कहते हैं विस्तार को, देवत्व के विस्तार के लिए, और दानाय, उस धन के, विद्या रूपी धन, विद्या को धन कहा गया, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों से बढ़ करके होता है, क्योंकि इस धन को कोई चोर चुरा नहीं सकता है। भौतिक धन को आप चुरा सकते हैं, किसी के पेन, कॉपी, छोटी मोटी चीजें, तो बड़ी बड़ी चीजों को इधर से उधर कर सकते हैं, लेकिन किसी के अंतर्निहित ज्ञान को, विद्या को कोई चुरा नहीं सकता है। वेद में धन के लिए रई शब्द का प्रयोग किया गया है। हम प्रार्थना के मंत्र जो पढ़ते हैं 8 यज्ञ के आरंभ में, वहां मंत्रों में बोलते हैं वयम श्याम पतयो रयीणाम। रयी का अर्थ है धन, हम धन के पति स्वामी बने। और वो धन कैसा, मैंने बताया था कि संस्कृत में एक अर्थ के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये रई शब्द उस धन का वाचक है जो धन देने योग्य है। रा दाने शब्द से ये बनता है, धातु से बनता है, कि देने योग्य धन, धन संग्रहणीय नहीं है, ये धन मेरा नहीं है, ये धन प्रभु के द्वारा इस संसार में उसने फैलाया हुआ है, उससे हमने कुछ लोटा इकट्ठा करके अपना बना लिया, वो मेरा नहीं है। वृक्ष फल दे रहा है और हम उस बाग के मालिक बन गए क्योंकि हमने वृक्ष लगाया, हमने एक बीज बोया और उससे वो कितने कितने फल हर मौसम पर देता है और हम उसके मालिक बन जाते हैं, लेकिन वस्तुतः हम उसके स्वामी नहीं हैं। यदि हमने अर्जित भी किया है तो कहते हैं धन वो दान के लिए है। मंत्र में कहा रायो दानाय चोदय, धन को देने के लिए प्रेरणा दो, मैं धन को अपना बना करके न रखूं। मंत्रों में बहुत सी प्रेरणाएं यहाँ पर दी गई हैं जिससे मनुष्य त्याग की ओर प्रवृत्त हो, भोग की ओर नहीं। भोग तो भोगना है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार, जितनी आवश्यकता है उतना ही, और शेष समाज के कल्याण के लिए, परिवार के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए अर्पित कर देना। मंत्रों में कहा हविष्मति यजिष्ठम, ये जो मेरी आहुति है, इसको आहुति इसीलिए कहते हैं कि ये दे करके खाएं। हु दान अदन, हमें खाना है, भोग करना है, लेकिन दे करके, पहले दान फिर अदन, पहले आहुति दें फिर खाएं। इस यज्ञ के माध्यम से इसी प्रक्रिया की शिक्षा हमारे ऋषियों ने वेदों में दी है। इसी बात को श्री कृष्ण जी महाराज ने गीता में कहा, कहते हैं जो अपने लिए पकाता खाता है वो तो स्तेन एव सह, वो तो चोर है। जो दूसरों के लिए पकाता है वो देव है। हम चोर न बने, हम मनुष्य बने, देव बने, ये इन मंत्रों की प्रेरणा है। तभी जब हम उस परमेश्वर के समीप बैठना चाहते हैं, समीप में बैठने की लियाकत, क्या बोलते हैं, योग्यता। योग्यता क्या होगी कि उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुण कर्म स्वभाव को बनाना। उसके अंदर जो उदारता है, उस उदारता को अपने अंदर धारण करेंगे, तब हम मिल करके बैठ करके संगतिकरण और परस्पर प्रेम और सम्मान कर सकते हैं। हमने तो अपनी परिधि बना रखी है, खाई बना रखी है कि नहीं, उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं बैठ सकते हैं। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि वेद में समत्व का भाव, साम्य का भाव, आत्मवत, हमारे सामने बहुत से मंत्र हैं जो इसी प्रकार की प्रेरणा देते हैं। सामवेद के स्वाध्याय का लाभ
यही है कि अपने जीवन को हम उत्तम और सात्विक बनाएं। मंत्र पाठ आगे आरंभ होगा। अथ तृतीयोऽध्यायः। अभित्वा पूर्वपीदय इन्द्रस्तोमेभिरायवः समीचीनासरिभव समस्वरन् हृदा गृणन्त पूर्व्यम् स्वाहा। अस्येदिन्द्रो वा वृषे विष्णुं शवो बले सुतस्य विष्णवे अध्यातमस्य महिमानमाय वो नष्टुवन्ति पूर्वथा स्वाहा। ॐ प्रवामर्शन्त्युक्थिनो नीभाविदो मुदरितारः इन्द्राग्ने इष आवृणे स्वाहा। ॐ इन्द्राग्नीनवतिं पुरोदासपत्नीरथूतं साकमेघेन कर्मणा स्वाहा। ॐ इन्द्राग्ने अपसस्पर्शिमप्रयन्ति चेदयः ऋतस्य पत्न्या अनु स्वाहा। ॐ इन्द्राग्निर्दविषाणि राक्षसस्थानि प्रयांसि च योरक्तुर्यं हिदं स्वाहा। ॐ चक्षुषुषदेवद इन्द्र विश्वाभिरोचिभिः खगं न हित्वा यशसा शूरचरामसे स्वाहा। ॐ पौरो अश्वस्य पुरुषिद्गवामस्य कुसुदेव हिरण्ययः न किर्हिदानं परमर्थिषत्वे यच्चचावितरापरा स्वाहा। ॐ त्वं केहि चेरमेभिदा भगं वसुत्तये उद्वा वृषस्व भगवन् कविष्टय उदिताश्वविष्टये स्वाहा। ॐ त्वं कुरु सहस्राणि शतानि च यूथादानाय मह्मसे आपुरन्दरं चक्रिमविप्रवचस इन्द्रं गायन्तो वसे स्वाहा। ॐ यो विश्वादयते वसुहोता मन्त्रो जनानां मधोर्नपात्रा प्रथमान्यस्मै प्रस्तोमायत्वग्नये स्वाहा। ॐ अश्वं न गीर्भिरच्छं सुदानवो मन्मृच्छन्ति देवयवः उभीतो केतनयेदस्म विश्वदे वर्षिरादो ममोना स्वाहा। ॐ इमं मे वरुणश्रुति हवमद्या च मृडय त्वामवस्युराजगे स्वाहा। ॐ त्वया त्वं न ऊर्जा विप्रमन्दसे वृषन् त्वया स्तोत्रेभ्य आहर स्वाहा। ॐ इन्द्रमित्येवतादय इन्द्रं प्रयन्त्यध्वरे इन्द्रं समीके वनिनो हवामः इन्द्रं धनस्य सादये स्वाहा। ॐ इन्द्रो मह्ना रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र सूर्यमरोचयन् इन्द्रे हविष्वा भुवनानि येमिर इन्द्रेश्वानास इन्दवः स्वाहा। ॐ विश्वकर्मन् हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वा स्वाहिते गुह्यन् त्वन्ये अवृतो जनास इहास्माकं बहवः सूरिरस्तु स्वाहा। ॐ अयरुचा हरिण्या पुराणो विश्वाग्नेशासि तरति संयुग्मभिः सूरो न संयुग्मभिः पारापृष्ठस्य रोचते पुनानो अरुषो हरिः विश्वायद्रूपा पर्यास्य ऋक्मभिः सप्तास्येभिः ऋक्मभिः स्वाहा। ॐ प्राचे मनुप्रदिशं यादिदेति तत्सं रश्मिभिर्यदते दर्शतो रथो दैव्यो दर्शतो रथः अग्मन्नुक्थानि कंसेन्द्रं दैत्याय हर्षयन् वज्रस्य यद्भवतो अनवच्युता समस्तनवच्युता स्वाहा। ॐ त्वं हत्यक्मणीनां विदो वसु संवाद्यभिर्मर्जयसि स्व आगमनिकस्य धीतिभिर्नमे परावतो न सामतत्यत्रारणन्ति धीतयः युधातुभिरर्षिभिर्वयोजने रोजमानो वयोजने स्वाहा। ॐ उदनो गोषणेन्द्रियमश्वसां वाजसामुदन् त्रिवक्त्रनिर्द्योतये स्वाहा। ॐ
कि विश्वकर्मन हविषा वावृधानः स्वयं यजस्व तन्वा स्वाहिते। कहते हे विश्वकर्मन, विश्वकर्मा, विश्वकर्मा कहते हैं जो सर्वस्य कर्ता, जो सब कुछ करने में समर्थ है, उस परमेश्वर को विश्वकर्मा कहते हैं। संसार में जो भी गतिविधियां हैं, ये दिन रात, मास, ऋतुएं, सूर्य की गर्मी, चंद्र की शीतलता और हर प्रकार की जो भी गतिविधियां हैं, उनको वो करने वाला है। कहते हैं हविषा वावृधानः, ऐ मनुष्यों तुम भी उससे प्रेरणा लेकर के सामर्थ्य से अपने आप को युक्त करो। तुम बढ़ोगे किस प्रकार से? हविषा वावृधानः, हवि के द्वारा, और हवि का अर्थ है दे करके खाना, त्याग पूर्वक भोग, भोग करना है लेकिन त्याग करके। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मागृधः कस्य स्विद्धनम, ये वेद का आदेश है। आप त्याग नहीं भी करना चाहेंगे तो भी एक समय आएगा आप सब कुछ छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। फिर उसको त्याग नहीं कहेंगे, वियोग कहेंगे। और वियोग में दुख होता है, त्याग में सुख होता है, क्योंकि त्याग मनुष्य अपनी इच्छा से करता है। जो कार्य हम स्वेच्छा से करते हैं उसमें मुझे सुख होता है, और जो कार्य हम अपनी इच्छा से नहीं अपितु जबरदस्ती होता है उसमें हमें दुख होता है। दर्शन शास्त्रों में कहा श्येनवत् सुखी दुखी त्याग वियोगाभ्याम, कि मनुष्य सुखी और दुखी कैसे होता है? कहते हैं वो त्याग से सुखी होता है और वियोग से दुखी होता है। उदाहरण दिया, जैसे कहते हैं श्येन, श्येन पक्षी, श्येन संस्कृत का शब्द है, हिंदी में बाज पक्षी को श्येन कहते हैं। जिस प्रकार बाज पक्षी होता है वो झपट्टा मारता है और झपट्टा मार करके किसी चीज को ले लेता है, और लेकर के वो सोचता है कि अब ये मेरी हो गई, इसको कोई दूसरा न ले। लेकिन उससे भी कोई दूसरा छीनता है, दूसरा झपट्टा मारता है, तो उस समय उस वियोग में वो दुखी होता है। हम सबके जीवन में यही स्थिति है। हम बहुत सी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, फिर अचानक हमारा नुकसान होता है कोई बहुत बड़ा, तो फिर हम दुखी होते हैं। अपने जीवन को संतुलित, मर्यादित, आवश्यकता के अनुकूल बनाना। कहते हैं स्वयं यजस्व, हम अपना प्रत्येक कार्य स्वयं करें, किसी के परमुखापेक्षी, परावलंबी न हो। तन्वाम, इस शरीर में स्वयं अपने प्रति जागरूक हो। कहते मुह्यंतु अन्ये अभितो जनास, हमारे आगे पीछे जो लोग हैं वे बेशक इस बात से मोहित हों, इस बात से उनको लगे कि ये क्या है, लेकिन हम स्वयं अपने आप में सूरी माने ज्ञानवान होकर के आचरण व्यवहार करें। मंत्रों में कहा परमेश्वर से, हे प्रभु आप त्रिवरूथः शिवः भव, आप शिव कल्याणकारी हो। कैसे? त्रिवरूथः, मेरे जीवन में 3 प्रकार के संताप हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। आध्यात्मिक संताप जो अपनी आत्मा, मन, इनके द्वारा जो मानसिक क्लेश हैं, आत्मिक क्लेश हैं, उनको आध्यात्मिक संताप कहते हैं। और आधिभौतिक संताप जो दूसरे प्राणियों से हमें प्राप्त हो, वो आधिभौतिक है। आधिदैविक संताप उसको कहते हैं जो दैवी प्रकोप,
जैसे भूकंप है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, अधिक गर्मी है, अधिक सर्दी है, कहीं बर्फ की वर्षा हो रही है, कहीं आग के गोले बरस रहे हैं, ये दैवी आपदा है। ये 3 प्रकार के संताप हैं, ये 3 प्रकार की अशांतियां हैं। कहते हैं हे प्रभु, आप त्रिवरूथः, इन तीनों का वारण करने वाले, इन तीनों को दूर करके हमारे लिए पूर्ण रूप से मंगलकारी हो आप बने। तो हम प्रभु क्या बनेंगे? मेरे कर्म, हम अपने कर्मों को, ये तो है कि कई बार गेहूं के बीच में घुन भी पिसता है। पूरे समाज में सब गलत कार्य करने वाले हैं और एक व्यक्ति अच्छा हो, लेकिन भूकंप आएगा, लेकिन प्रभु की फिर भी बड़ी दया होती है। कहते हैं फिर जाको रखे सैया, इतना बड़ा भूकंप आया, सबके घर गिर गए, लेकिन ये घर बचा ही रह गया। ये ऊपर से सारी मंजिलें ढह गई, लेकिन फिर भी कहीं कोने में ये बच्चा, इसको खरोच भी नहीं आया, सुरक्षित बच गया। तो प्रभु के बड़े हाथ बहुत लंबे हैं और वो हमारे जैसे कर्म होते हैं, कर्म के अनुसार वो हमें फल प्रदान करता है। इसलिए बार बार वेदों में हम अपने कर्म के, अपने धर्म के प्रति हम सतत जागृत हों। और एक मंत्र में कहा, जिस प्रकार सांप अपने केंचुली को, जो बाहर का उसकी त्वचा है, उसको छोड़ देता है, उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में जो कलमशताएं हैं, बुराइयां हैं, दुर्भावनाएं हैं, उनको उतनी ही सहजता से छोड़ दें, दूर कर दें, जैसे वो सांप करता है। अहिर्न जूर्णाम अति सर्पति त्वचम, जिस प्रकार से अहि सांप जो है वो अपनी जीर्ण हो गई त्वचा को, जिसको हम केंचुली कहते हैं, उसको, ऐसी त्वचा को अति सर्पति छोड़ देता है, उसी प्रकार से हम भी उतनी ही सहजता से अपनी बुराइयों को, अपनी दुर्भावनाओं को, दुर्वासनाओं को इस ब्रह्माग्नि में, इस देवाग्नि के अंदर उनके साहचर्य से, उनके सामीप्य को प्राप्त करके भस्म कर दे। ये मंत्रों में कहा गया था। आगे अष्टम प्रपाठक का पाठ होगा। आप सभी बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से आहुतियां प्रदान करेंगे।
देव